आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैथ से का देखते हैं आगे का है ना। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो आगे के वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न चौथा देखिए, निम्न समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। के का मान कैसे निकालेंगे इसके पहले भी देखें, आप इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। इसके पहले का अब देखिए, a1 बराबर क्या दिया हुआ है के, b1 बराबर क्या दिया है 2 और c1 बराबर क्या दिया है 5। इसी प्रकार से a2 का मान देखिए 3, b2 का मान देखिए कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और c2 का मान क्या दिया हुआ है 1। ये हो गया। इसके बाद देखिए अद्वितीय हल के लिए बोला है ना, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए हमको पता है क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, लेकिन इसमें क्या बोला है के का मान भी बोला है। तो मान रख दीजिए a1 अपान a2 का क्या हो जाएगा मान, a1 अपान a2 का मान k अपान 3 हो जाएगा, बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के, मतलब 2/1 की। यहाँ से k का मान निकल जाएगा। देखिए त्रिज्या पूरा कर लीजिए तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है 3 दूनी 6। ये हो जाएगा हमारे k का मान। ये हो गया फाइनल आंसर। इसके बाद देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन हैं। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू के और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये भी बोल रहे हैं अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। देखते हैं a1 बराबर 4, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, c1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 12। अद्वितीय हल के लिए बोला था तो ये हमको पता है अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल नहीं किसके, b1 अपान b2 की। a1 अपान a2 का मान क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल नहीं है b1 अपान b2 क्या हो जाएगा -5 अपान -3। ये हमारा आंसर है। ये क्या है, के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है। यही हमको पूछा गया है। देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न समीकरण निकायों के लिए के का मान निकालना है। अभी तक के जो के है वही है क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा सा जो मान है ना वो बड़ा बड़ा दे दिया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो समीकरण के निकायों के अनंत हल है ना, अनेक हल है बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1 का मान निकालेंगे, ये दिया हुआ है 2, b1 का मान निकालेंगे 3 दिया हुआ है और c1 का मान क्या दिया हुआ है 7। इसी प्रकार से a2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है k-1, b2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ से देखिए k+2 और इसी प्रकार c2 का मान क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। ये देखिए 3k। यहाँ से देखिए अब निकाय के अनंत हल है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, a1 अपान a2 इक्वल हो जाता है b1 अपान b2 इक्वल हो जाता है c1 अपान c2 के। ये क्या है, तो अनंत हल के लिए क्या फार्मूला है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसी में वैल्यू पुट करके मान निकालेंगे। अब a1 अपान a2 को देखिए 2 अपान क्या हो जाएगा 2 अपान k-1 हो जाएगा, इन दोनों का मान। फिर इनका मान देखते हैं 3 अपान k+2 हो जाएगा। फिर इसका मान क्या हो जाएगा इज इक्वल टू c1 अपान c2 का मान हो जाएगा 7/3k, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 3 समीकरण हमको मिल गए, 1, 2 और 3। तो 3 मान हमारे निकलेगा। सबसे पहले इन दोनों को बराबर लेते हैं, चाहे तो इसको लिख लीजिए 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो किससे, 1 व 2 से, ठीक है। इन दोनों को बराबर कीजिए, 2/k-1 बराबर है 3/k+2 के। यहाँ से त्रिज्या पूरा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, के मान निकालने के लिए, है ना। k+2 तो ये हो जाएगा 2 और 3 का किससे, k-1 से। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 के अंदर इसे गुणा कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो गया 3k और -3 एकम 3। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, के और के एक तरफ कर लेंगे और जो बिना के का है उसका एक तरफ कर लेंगे।
ये हो जाएगा 2k और 3k जो है इधर आके माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये -3 और ये क्या हो जाएगा, जो +4 है वो -4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 में 2 गया तो 1 के बच्चा 1 को लिखेंगे नहीं और बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। और ये हो जाएगा दोनों माइनस माइनस है जुड़ जाएगा तो 7 और आंसर आएगा किससे, माइनस में। सो क्या लिख लेंगे, दोनों साइड में माइनस है, देखिए तो ये हो जाएगा k = 7, k का मान आ गया। पहला और दूसरे समीकरण को लिए थे, इसके बाद हम दूसरे और तीसरे समीकरण को लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से है ना, दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/k + 2 = क्या हो जाएगा, 7/3k। इसमें से भी k का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। 3 का गुणा किससे, 3k से, और 7 का किससे, k + 2 से। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k = 7k प्लस ये हो जाएगा गुणा होकर 7 दूनी 14। यहाँ से देखिए k एक तरफ कर लेते हैं, 9k और -7k, ये इधर आके प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, ये इधर बच गया 14। यहाँ से देखिए 9 में 7 गया तो 2k बराबर हो गया 14, उतार लेंगे। यहाँ से 2 एकम और 2 सत्ते 14, k का मान फिर से क्या आ गया, 7 आ गया। दो कंडीशन हम लोग देख लिए, यहाँ से भी k का मान 7 आया है और यहाँ से भी k का मान क्या आया है, 7 आया है। यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 3 को लेंगे, फिर से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर से k का मान निकालेंगे, है ना। ये हो जाएगा 3 दूनी 6k बराबर 7 का किससे गुणा करना है, k - 1 से। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 6k = 7k और माइनस में ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं, 7 की इधर आकर माइनस हो जाएगा और -7 को उतार लेंगे। यहाँ से देखिए माइनस के आ जाएगा, 7 में 6 गया तो 1 को लिखेंगे नहीं और माइनस बड़े संख्या चिन्ह रखते हैं, ये हो जाएगा -7। अब दोनों साइड में जो माइनस है वो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, k का मान 7। 3 बार देखिए k का मान 7 आया है, इसका मतलब क्या है कि इस निकाल के अनंत हल है और k का भी मान हमारा निकल गया है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x - 4y बराबर p में इस p का मान ज्ञात करना है हमको। कैसे निकालेंगे, देखिए दिया हुआ है समीकरण, है ना, कौन सा समीकरण दिया हुआ है, तो 7x हो जाएगा हल, 7x - 4y = p दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी x और y में हमको इस मान को जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको रखना है, तो ये हो जाएगा 7, x का मान क्या दिया हुआ है 2 -4 हो गया, समीकरण जो दिया उसके अनुसार लेते हैं। y का मान क्या दिया हुआ है 4 = क्या होता है p दिया हुआ है ना। सो गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, -4 × 16 बराबर क्या हो जाएगा p दिया हुआ है। इसमें से 16 में 14 घटा लेंगे, हो जाएगा -2 बराबर p, या फिर क्या लिख लेंगे p बराबर -2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसी को पूछा है ना, क्या पूछा है, p का मान पूछा है, तो ये हो गया हमारा p का मान। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है ना, k का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। यदि एक सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 जो है बिंदु 1 और -1 से गुजरती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x - ky बराबर 9, ये जो है वो दिया हुआ समीकरण है। अब इसमें इसी में देखिए x और y का मान दे दिया बिंदु करके, उसी को रखना है, तो ये हो जाएगा 2 × x का मान क्या है 1 -k और y का मान हो जाएगा -1 बराबर 9, ठीक है। ये देखिए 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k का -1 में गुणा करेंगे तो = हो जाएगा 9। अब k का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 2, ये पक्षांतर हो जाएगा। अब k = क्या हो जाएगा 7, यही हमको निकालना था, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसके आगे का क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनेगा, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, आप बना लीजिएगा उसको। और अगर चैनल पसंद आया हो, अगर ये पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे बाद मिलते हैं आगे के वीडियो में।